फ्रेंड एक एलईडी ट्यूबलाइट का सर्किट है जो खराब हो चुका है। फ्रेंड आपके पास कोई सा भी सर्किट, चाहे आपका एलईडी बल्ब हो या एलईडी ट्यूबलाइट, कितना भी वॉट का, अगर आपके पास खराब है तो आप इस वीडियो को देख के उसको सही कर सकते हैं। फ्रेंड इसको सही करने में बहुत कम पैसा लगता है, कभी कभी तो फ्री में भी ठीक हो जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड बहुत से भाई कहते हैं कि इसको रिपेयर क्या करना, मार्केट में तो 20 30 40 रुपए का नया मिल जाता है। तो फ्रेंड वही बात हुआ कि आप रिपेयर तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन नया हर कोई डाल देता है। तो आपको रिपेयरिंग करना जरूर आना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड कोई भी चीज को रिपेयर करना ही सही चीज होता है, चेंज तो हर कोई कर देता है। तो इसको कैसे चेक करना है, कैसे ठीक करना, चलिए बताते हैं। तो चेक करने का तरीका वही है, आपको यहाँ मेन फेज देना है और न्यूट्रल देना है, और इसके आउटपुट में वोल्टेज चेक करना है कितना वोल्ट होगा। तो फ्रेंड वही 100 से 120 वोल्ट तक हो सकता है। फ्रेंड अगर आपका जो वॉट है ट्यूबलाइट का या बल्ब का कम है तो आपका वोल्टेज कम हो सकता है, ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो बात दूसरा हो गया, बस आपको यहाँ वोल्टेज आना चाहिए। अब फ्रेंड कौन कौन सा फॉल्ट इसके अंदर आता है आपको बता देते हैं। उससे पहले फ्रेंड आपको बताते हैं कि जो आपका एलईडी ट्यूबलाइट हो या एलईडी बल्ब हो, आपका उसमें दो चीज होता है, एक आपका एमसीपीसीबी और एक आपका सर्किट, जो आपका ये सर्किट हो गया। तो फ्रेंड जो आपका एमसीपीसीबी है 95% खराब होता है और सिर्फ 5% ही आपका सर्किट खराब होता है। अब बताते कौन कौन सा फॉल्ट आता है, कैसे इसको रिपेयर करना है। सबसे पहले तो आपका डेड होता है, मतलब कोई बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देगा, बिल्कुल आउटपुट वोल्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका क्या होता है कि आपका जो एलईडी बल्ब है वो का ब्लिंकिंग कर रहा है, आपका एमसीपीसीबी ठीक है फिर भी आपका ब्लिंकिंग कर रहा है, जल रहा है बूता है, जल रहा है बूता है। तो एक ब्लिंकिंग का आपका प्रॉब्लम हो गया। एक आपका हाई वोल्ट, जैसे कभी आप नया एमसीपीसीबी डालते हैं, एलईडी स्ट्रिप डालते हैं, आपने देखा कि आपका एलईडी प्लेट खराब हो चुका है, आपने नया डाला तो तुरंत उड़ जाता है। तो हाई वोल्ट का एक आपका दिक्कत होता है। ज्यादातर जो आपका एलईडी सर्किट है इसमें यही तीन फॉल्ट आता है। तो इन तीन फॉल्ट को कैसे रिपेयर करना है, अगर आपका डेड है तो आपको क्या करना है। डेड है तो सबसे पहले जो आपको जो फ्यूज रेजिस्टेंस है इसको चेक करना है। इसको चेक करना सोचते आपको आते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसको क्वांटिटी मोड पे लगाना है मल्टीमीटर को, और इसके दोनों पिन पे आपको रीडिंग चेक करना है। इस पे फुल बीप आता है कुछ इस तरह से 23 30 40 ओम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फ्रेंड आपका फ्यूज रेजिस्टेंस खराब होगा किसी बात से, तो आप यहाँ 1 से लेके 50 ओम तक का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। वॉट कितना लेना है तो आपका एलईडी बल्ब का वॉट के हिसाब से, अगर आपका 9 वॉट का बल्ब है तो आप 12 वॉट का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। अगर आपका 20 वॉट का ट्यूबलाइट है, उससे ज़्यादा वॉट का ट्यूबलाइट है, तो आप हाफ वॉट या 1 वॉट का रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो देखिए इसको चेक करते हैं, देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड मान लीजिए आपका जो रेजिस्टेंस है, फ्यूज है, वो खराब हो चुका है। तो बहुत से लोग यहाँ क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट फ्यूज चेंज करते हैं और लाइन दे देते हैं, जिससे आपका और कुछ उड़ जाता है। फ्रेंड कभी भी आपका फ्यूज उल्टा है तो कोई रीजन की वजह से उल्टा है। कभी कदा होता है कि आपका फ्यूज का लाइफ खत्म हो गया तो उड़ गया, लेकिन ज्यादातर कुछ रीजन होता है, कहीं शॉर्टिंग होता है आगे, तो ही आपका फ्यूज उल्टा है। तो क्या शॉर्ट हो सकता है, या तो आपका पीएफ शॉर्ट होगा या आपका एमओवी शॉर्ट होगा। तो आपको इन दोनों को भी चेक करना है। इन दोनों को क्या चेक करना है, इन दोनों पे भी आपको रीडिंग चेक करना है। इस पे कोई भी बीप या कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा रीडिंग आके चल जाएगा। देखिए 15 16 सा कोई दिक्कत नहीं है, सर्किट का रीडिंग है। मूवी को चेक करते हैं। तो एक में गलत में चेक कर लिया, ये आपका मूवी। तो देखिए मूवी पे वही 500 600 रीडिंग आ रहा है। तो फ्रेंड ये आपके सर्किट का रीडिंग है, ये चल जाएगा, आप निकाल, अगर आप इसको उल्टा करके चेक कीजिए, देखिए चल गया। तो इस सर्किट का रीडिंग होता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, आपको दोनों तरफ रीडिंग आए तो आपका दिक्कत होता है। तो फ्रेंड डेड का कंडीशन में ज्यादातर यही चीज होता है। अगर आपका फुल डेड है तो आपका यही सब खराब होगा, या ये सब को भी आपको चेक करना है, क्वाइल को, ये सब कम होता है डेड में, लेकिन ज्यादातर आपका यही सब खराब होता है, फ्यूज, पीएफ और एमओपी। अब बात है कि आपका जो ब्लिंकिंग करता है, तो फ्रेंड ब्लिंकिंग का क्या दिक्कत हो सकता है। तो फ्रेंड जो आपका मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है, ये आपका वीक हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपका वोल्टेज यहाँ रुक नहीं पाता है, जिसके वजह से आपका बॉल ब्लिंकिंग करता है। तो आपका कभी ब्लिंकिंग होता है तो आपको डायरेक्ट इसको चेंज कर देना, आपका ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। अब जो आपका हाई वोल्ट होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हाई वोल्ट के सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं, जो आपका आउटपुट में हाई वोल्ट दे रहा है।
तो फ्रेंड अगर कभी भी आपका सर्किट हाई वोल्ट देता है तो आपको सभी कंपोनेंट को चेक करना। और फ्रेंड इसमें एक ही कंपोनेंट खराब होता है। क्या खराब होता है? आपका मेन आईसी। तो आपको जैसा कि पता होगा कि मेन आईसी मिल नहीं सकता है, क्योंकि ये नंबर बहुत अजीब होता है, ये आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो आप उसके बाद आपका ये रिपेयर नहीं हो सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और प्रॉब्लम होता है आपका लो वोल्ट का। आपका आउटपुट में कम वोल्टेज आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या चेक करना है? आपका कैपेसिटर चेक करना है, और आपका ये सब जो फिल्टर का एथी है इसको भी चेक करना है। यही सब के वजह से था। इसके बाद भी नहीं ठीक होता लो वोल्ट, तो आपका आईसी ही खराब होता है। तो फ्रेंड ज़्यादातर आपके एलईडी बल्ब या एलईडी ट्यूबलाइट के सर्किट में ही फॉल्ट आता है, जिसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। इसके बाद भी कोई और आपका फॉल्ट आया तो आपको क्या करना है फ्रेंड? सबसे आसान तरीका, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी कंपोनेंट को चेक करना है, जितने भी एसएमडी नॉन एसएमडी कंपोनेंट है, क्योंकि कंपोनेंट बहुत कम है तो आप सब कंपोनेंट को चेक कर सकते हैं। जो भी कंपोनेंट खराब है आपको चेंज करना, नया डाल देना, या पुराना सही डाल देना, आपका ठीक हो जाएगा। अगर सब कंपोनेंट चेक करने के बाद भी रिपेयर नहीं हो पा रहा है तो आपका आईसी खराब है, आईसी आपका ठीक नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड यही होता है, बस आपको ये सब चेक करके ठीक कर देना है। तो अगर आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।